हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, एक और नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। यह नुस्खा उनके लिए है जिन औरतों का हमल गिर जाता है पहले माह में, तीसरे माह में, तीसरे माह के लास्ट में गिर जाता है, छठे सातवें माह में भी ख़राब हो जाता है। तो उन औरतों की, उन माताओं का एक जीने मरने वाला सिस्टम बन जाता है कि उनके औलाद तो पैदा होती है लेकिन ठहरती नहीं है, संपूर्ण पैदा नहीं होती, पहले ही जाया हो जाती है। जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं भी बच्चा गिर जाना। तो बहुत गंदी बीमारी और ज़्यादातर औरतों को, कमज़ोर औरतों को भी हो जाती है, आम औरतों को भी होती है। तो दोस्तों, यह मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और हर हकीम के बनाने वाला नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। यह नुस्खा उस्ताद मोहतरम अंजम साहब का, डॉक्टर अंजम साहब का ख़ानदानी नुस्खा है, जो उन्होंने अपना सीने का राज हम लोगों को बताया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। यह एक बार का नहीं, हज़ारों बार का तजर्बाशुदा नुस्खा है। उनके दादा परदादा से चला आ रहा नुस्खा उन्होंने बड़ी खुश दिली से, खुश होकर यह नुस्खा दिया है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, यह नुस्खा बनाने के लिए हमें चाहिए सोए, सोए फी बोलते हैं इसको, सोए 80 ग्राम, संग जराहत, ये चीज़ें सभी कच्ची लेनी है, इसमें कोई पुश्ता नहीं है। संग जराहत 20 ग्राम, इलायची, कला ये हमने 20 ग्राम, मरवारीद मोती 1 ग्राम, पक्का कोला, पत्थर कोला जिसको बोलते हैं, पत्थर कोला, यह 20 ग्राम, 80 ग्राम बबूल के फूल। ये मैंने आपको दिखाने के लिए, मैंने कल डेंग बताया तो लोगों को ये कह रहे जी डेंग क्या होती है। बकायन की शाखें पतली होती हैं और जो डेंक होती है उसकी शाखाएं मोटी मोटी चली जाती है साइडों में, उस पत्ते एक समान ही होते हैं। जो बकायन होती है वो छतरी की तरह होती है और जो डेंक होती है वो वृक्ष की तरह चारों तरफ जिधर चाहे उधर घूम जाती है, होती केवल इसी की तरह है। इसके बकैन के जो पत्ते होते हैं थोड़े कोमल होते हैं, होते डेंक की तरह है और डेंक के थोड़े सख्त होते हैं। भाई इतना का फ़र्क है। जिनको ना मिले वो बकैन के पत्तों से ही बना ले। यह भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यह बबूल है, बबूल, और ये इसके ऊपर लगे हुए हैं फूल। ये हमने फूल लेने हैं और इनको सुखाकर इनका पाउडर 80 ग्राम चाहिए हमें, ठीक है जी। ये बबूल वही है जिसका हमें गोंद मिलता है, इसको किक्कर भी कहते हैं और जिसकी हम दातुन करते हैं। क्योंकि अब मौसम है इन फूलों को इकट्ठा करने का। चारों तरफ यह किक्करों पे फूल लगे हुए हैं, इनको तोड़ के इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा भी कर लें, ये और भी बीमारियों में काम आने वाले हैं। आगे आगे जहाँ मैं नुस्खे बताऊँगा।
तो इस नुस्खे के लिए तो कम से कम करें ये फूल सुखाकर ये 80 ग्राम इसका पाउडर और 80 ग्राम चीनी, ये जो हम शक्कर चाय में डालते हैं वो लेनी है। ये अपना नुस्खा हो गया सब तैयार। सब चीज़ों को पीस कर कपड़ छान करके इसका चूर्ण बना लें और मरवारीद अलग से पीस कर इसमें मिला लें एक माशा। ये आपकी दवाई तैयार है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ना समझ आने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों क्या है, ये आपने 6 माशा 6 ग्राम दवाई सुबह और शाम, सुबह निहार मुँह दे दें और एक शाम को 15 दिन खिलाएं। जब हमल ठहर जाए, जब हमें पता लगे कि पहला महीना है हमल ठहर गया, तो उस महीने में आपने यह 15 दिन तक दवाई खिलानी है। तो उसके बाद 6वें और 7वें महीने में 15-15 दिन दवाई खिलानी है, सुबह शाम दूध से। तो दोस्तों इतना का काम है। जिन औरतों के बच्चे गिर जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, उनके यह बच्चे अबॉर्शन हो जाता है या ख़राब होने पे अबॉर्शन करवाना पड़ता है, यह उनका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। और इसका तो यह भी दावा है कि अगर आप अबॉर्शन कोई की दवाई भी दें तो फिर भी बच्चा नहीं गिरेगा। दोस्तों एक जरासीन होते हैं, तो ब्रुसीला अबसेट नाम का कोई ये साइंस का वो है। एक जरासीन होते हैं जो इन बच्चों को मारते हैं। पहला हमला करता है पहले महीने, दूसरा तीसरे महीने के लास्ट में, और तीसरा छठे 7वें महीने में। तो यह उन सभी जरासीनों को ख़त्म कर देता है। सो दोस्तों यह बनाएं और औरतों का और दुनिया में से यश कमाएं। बहुत महंगी दवाई नहीं है, बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं मिल सकती। कोयला पक्का मिल जाएगा, मरवारीद, इलायची, संजरात और सोए आम चीज़ें हैं। यह नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। और दोस्तों एक और नुस्खा मैं आपकी खिदमत में हो रहा हाजिर कर देता हूँ। ये है रेठे। इन रेठों का छिलका ले लें, इन रेठों का छिलका ले लें और छिलके का महीन कपड़शान पाउडर बना लें। मसलन अगर आपके पास 50 ग्राम रेठे का पाउडर का कपड़शान चूर्ण है, तो 50 ग्राम सुरमा काला, सुरमा स्याह जिसको बोलते हैं, उसको भी सुरमे की भांति ही पीस लें, भी इतना बारीक हो जितना बारीक हम सुरमा पीसते हैं। फिर इन दोनों को मिलाकर आपस में पीसें, खर्ल करें कि ये एक जक जान हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद 1-2 बूंद पानी की छींटा लगाएं, ज़्यादा पानी न लगाएं, 1-2 बूंद लगाएं और बूंद बूंद करके लगाएं। और इसका एक आटा सा गूंद लें, आटा सा गूंद कर फिर मूंग के दाने जितना मूंग का दाना होता है, मूंगी की दाल या माश की दाल, उतनी बड़ी गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर अपने पास रखें। जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता ही नहीं है,
सुजाकी मादा के कारण, सुजाकी जहर होता है जिनको उनके बच्चे ठहरते नहीं हैं और जहाँ मर जाते हैं, गिर जाते हैं, या किसी का दिमाग नहीं होता, वो बुद्धिलेस पैदा होते हैं, या किसी का जिगर फेफड़े इनमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई ना कोई अंगहीन भी होते हैं। किसी का कोई लूला या लंगड़ा बेंगा टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा होते हैं। दिमागी तौर पे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। उन औरतों के लिए यह नुस्खा एक वरदान है। जिन औरतों को पहले ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ हो, उनसे आप ये कहें कि वो 3 महीने तक एक गोली सुबह, दोपहर और शाम को 3 गोली हर रोज़ खाए 3 माह तक, और उसके बाद हमल की प्लानिंग करें। इतने दिन परहेज रखें, यानी कि हमल ठहरने से 3 महीने पहले ये खाएगा तो उसका सुजाकी जहर ख़त्म हो जाएगा। और जिनके हमल नहीं ठहरता वो भी 3 महीने ये खाने के बाद हमल की ट्राई करेंगे तो उनके हमल ठहर जाएगा। और तीसरा, औरत हो या मर्द हो, किसी को भी सुजाकी जहर है तो वो ये गोलियां खाए 3 टाइम दिन में दूध के साथ, तो उसकी सुजाकी जहर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये अगर इसकी तारीफ़ करने लगें तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है। यह साबर मुल्तानी साहब का एक बहुत मशहूर नुस्खा है जो नज़रिए के हिसाब से लोगों का इलाज करते हैं, वो इसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों, 3 महीने खाने के बाद जिस औरत को बच्चा नहीं ठहरता उसको ये दवाई खिलाएं, उसको बच्चा ठहर जाएगा। और जिनको अपंग या अंगलेस या मंद बुद्धि या टेढ़े मेढ़े अंगों वाले या जिनका दिमाग नहीं है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, जिस औरत को पैदा हो चुका है उसको आगे से प्लानिंग ना करने दें। ये 3 महीने खिलाने के बाद फिर उसको हमल की तैयारी करवाएं। जब उसका हमल ठहर जाए तो उसने 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक यह गोली रेगुलर खाते जाना है। सो दोस्तों, उसको तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा, हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होगा। और इसके आगे कि जिन औरतों को सुजाकी था तो वो अपने बच्चे को जब तक दूध पिलाएगी तब तक भी वो अगर गोलियां खाती रहती है तो ये बीमारी उसके बच्चे में कभी नहीं आएगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जो बीमारी माँ को थी, ये बीमारी सुजाकी जहर जो है उसके बच्चे में नहीं आएगा। सो दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत कीमती नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया है। तो क्योंकि मेरे पास जितने दोस्त हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि इस चीज़ पे रखें, इस चीज़ पे रखें, तो सभी का हम नोट करते रहते हैं और फिर उस पर जितने ज़्यादा दोस्तों कमेंट होते हैं उसी हिसाब से नुस्खा उनके पास पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक बस रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ भी पूछना हो, सबसे पहले वीडियो को 2-3 बार देख लें, उसके बाद समझ ना आए तो फिर ऑडियो मैसेज करें, टाइप कर ना भेजें। और जो कुश्ता चांदी के लिए मुझे बहुत दोस्तों ने बोल दिया है कि आप उनके लिए बना रहे हैं, देखो मैं जिनके लिए कुश्ता चांदी बना रहा हूँ वो हकीम साहब हैं और बाहर उनके पास कोई जरिया नहीं है, और ये जो देसी फूल हैं उनको नहीं मिलते। तो मैंने भी 8-10 पेड़े लगाए हुए हैं। अब जब तक इसमें फूल आते रहेंगे तो मैं कुश्ता चांदी बनाता रहूँगा। जिन दोस्तों को आप सोनलाल जी से बात कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं
तो अगर जिसके पास कोई जरिया नहीं है और जिसको इस चीज़ की कदर है वो हमें मैसेज कर देगा। तो हमारे पास अगर कुस्ता चांदी होगा तो 10 ग्राम कुस्ता चांदी ही हम भेजेंगे, क्योंकि 10 ग्राम ही बनता है, 1-2 ग्राम किसी को नहीं दे सकते। तो 10 ग्राम ही कुस्ता एक आदमी की खुराक होती है। तो वो मैं उनको भेज दूंगा, कोशिश करूंगा। और जिसको ना कर देंगे वो प्लीज़ गुस्सा ना करें, क्योंकि जब ये आस्ता आस्ता उतरते हैं, इनका बनाने का प्रोसीजर लंबा है। लेकिन गुलाब के फूलों का जो मसला है वो बाज़ार से ले नहीं सकते, खुद ताज़ा फूल तोड़ने होते हैं। हमारे 1-2 किलो फूल ही लगते हैं और उसी से हम बनाते रहते हैं। जब तक फूल उतरेंगे कुस्ता चांदी बनाता रहूँगा मैं। तो वो हम अपने नुस्खों में भी डालेंगे और जिन दोस्तों को चाहिए उनको भी दे देंगे। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि जो टाइमिंग का कैप्सूल हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत से दोस्तों ने, कीमों ने, डॉक्टरों ने के लिए मैंने कहा था, लेकिन आम दोस्त भी बहुत मांग रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप किसी अपने इलाके का कोई डॉक्टर हकीम देख लें, क्योंकि इसमें उसका भी थोड़ा दाल पानी चलेगा। तो अगर वो डॉक्टर आपके इलाके में होगा कोई जो मेरे से कैप्सूल लेगा तो मैं आपको उसका एड्रेस बता दूंगा, तो आप उनसे कैप्सूल ले सकते हैं। क्या होता है कि मैं अगर आम कैप्सूल बेचूंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं केवल कैप्सूल बनाने पर ही डिपेंड रह जाऊंगा और नुस्खे आपको दे नहीं पाऊंगा। इसलिए हमने 3 चैनल किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुस्खे दे दूं, जिससे ये आयुर्वेदिक का और हिकमत सन्यासी नुस्खे जो सीने के राज हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे आगे फैलाएं, जोत से जोत जगाते जाएं। तो दोस्तों यह जो चैनल है इसके सब्सक्राइबर कम हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है भी जो पहली बार देखे, जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप तक पहुँचे। तो इसके बाद हकीमी नुस्खे पे या इसी पे मैं आपको नुस्खा बताऊंगा थायराइड का, और या औरत की शाबत, औरत की नामर्दी। अब बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने पति का साथ ही नहीं दे पाती, ऐसे नुस्खे भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।